जय सुखी डीसी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। मूसा का 40 दिन का उपवास। प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर की राह पर चलने के लिए निकले थे, तब उन्हें एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत थी। यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा को दी थी। मूसा ने अपने पूरे जीवन में इस्राएली लोगों को सही राह दिखाने के लिए अनेक कष्ट सहे, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रातों का उपवास। जब इस्राएली लोग रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, तुम पर्वत पर आओ, मैं तुम्हें अपने नियम और आज्ञाएं दूंगा जिनसे तुम्हारे लोग सही जीवन जी सकें। मूसा अपने लोगों से विदा लेकर अकेला सीनै पर्वत पर चढ़ गया। ऊंचे पर्वत की चोटी पर घना बादल छाया हुआ था। चारों तरफ गहरी शांति थी। केवल परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास था। मूसा ने वहां ईश्वर की आज्ञा से 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया, बिना अन्न, बिना जल, केवल प्रार्थना और परमेश्वर का चिंतन। प्रथम दिन मूसा ने अपने मन की सारी चिंता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य देना कि मैं आपके लोगों का सही मार्गदर्शन कर सकूं। मुझे आपकी इच्छा समझने का ज्ञान देना। परमेश्वर ने उसे सांत्वना दी और कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरे दिन से मूसा का ध्यान पूरी तरह परमेश्वर की ओर केंद्रित हो गया। भूख प्यास से शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन आत्मा हर दिन और मजबूत हो रही थी। पर्वत की शांति में मूसा ने ईश्वर की दिव्य आवाज सुनी, जिसने उसे समझाया कि कैसे एक सच्चे समाज के लिए नियम और व्यवस्था जरूरी है। तीसरे और चौथे दिन मूसा ने अनुभव किया कि उसकी इच्छाएं और सांसारिक सोच धीरे धीरे मिट रही है। उसकी आत्मा एक शुद्ध दर्पण की तरह साफ हो रही थी, जिस पर केवल परमेश्वर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। हर दिन मूसा को नए आदेश, नए नियम और नई शिक्षाएं मिलती। परमेश्वर ने उसे बताया कि मनुष्य को केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी पवित्र होना है। इंसान को अपने माता पिता का आदर करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, अपने पड़ोसी का नुकसान नहीं करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, केवल एक परमेश्वर की पूजा करनी है। 10वें दिन के बाद मूसा का शरीर बहुत कमजोर हो गया, मगर उसका विश्वास और आत्मबल बढ़ता ही गया। 20वें दिन तक मूसा पूरी तरह आत्मिक शक्ति से भर गया। भूख प्यास से परे वह एक माध्यम बन चुका था, परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करने और अपने लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। 30वें दिन मूसा ने पर्वत से नीचे देखने की कोशिश की, तो उसे अपने लोगों का ख्याल आया। वह सोचने लगा, क्या ये लोग इन नियमों को मानेंगे? क्या ये मेरे लौटने तक धैर्य रखेंगे? परमेश्वर ने कहा, तेरी चिंता सही है, मगर याद रख, जो सच्चे हैं वे हमेशा मेरे नियमों का पालन करेंगे। तेरा काम उन्हें सही रास्ता दिखाना है। आखिरी 10 दिन मूसा के लिए सबसे कठिन थे। शरीर की हर शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में ईश्वर का प्रकाश पूरी तरह फैल चुका था। 40वें दिन परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की 2 पट्टियों पर अपने हाथों से 10 आज्ञाएं लिखकर दी। वे 10 आज्ञाएं जो आज भी संसार के लिए सही जीवन जीने का आधार हैं। मूसा ने हाथों में वे पत्थर की पट्टियां ली और भारी कदमों से पर्वत से नीचे उतरने लगा। उसका चेहरा दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। उसके भीतर आत्मा की शक्ति थी, जिसने उसे 40 दिन और 40 रातों तक बिना अन्न और जल के जीवित रखा था। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि उसके लोग अधीर होकर फिर से गलत राह पर चल पड़े थे। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। मूसा का हृदय दुख से भर गया, मगर उसे याद आया, परमेश्वर ने कहा था, तेरा काम सही राह दिखाना है, चलने का चुनाव उनके हाथ में है।
मूसा ने अपने लोगों को डांटा, समझाया और उन्हें फिर से परमेश्वर के नियमों की ओर मोड़ा। उन 10 आज्ञाओं के सहारे मूसा ने एक सभ्य, ईमानदार और सच्चा समाज बनाने की नींव रखी। सीख सच्चा नेतृत्व त्याग और तपस्या से तैयार होता है। आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सही मार्गदर्शन के लिए स्वयं को पहले शुद्ध करना जरूरी है। परमेश्वर हमें मुश्किल राहों से तैयार करते हैं ताकि हम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। अगर आपको ऐसी ही मनोविज्ञान की गहरी बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।